मुझे भी खुदा पे यकीन है, ये देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। बेटा ऐसे नहीं रोते, प्लीज चुप कीजिए। सूप पीजिए, फिर हम जल्दी से ठीक होंगे, राइट? ये ले। नहीं, मुझे नहीं पीना। पहले आप बाबा को कॉल कीजिए, उनसे कहिए नाज़रीन आंटी बहुत बुरी है, उनका घर छोड़ के हमारे घर आ जाए। अच्छा 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 मेरी जान, अच्छा बाबा को कॉल भी करेंगे, आपकी बात भी करा देंगे उनसे। देखिए, अगर बाबा को पता चला कि आप ऐसे रो रही थी ना, तो उनको कितना बुरा लगेगा, कितना हर्ट हो जाएंगे ना। वो नहीं चाहते कि आप कभी सैड हो। तो आप सूप पी लीजिए। शाबाश। गुड गर्ल मेरा बच्चा। एक और? एक और? जरा सी भी अकल नहीं है तुझमें लड़की। अरे इतनी बड़ी कमजोरी हाथ आई थी, लेकिन तुझे तो वक्त से फायदा उठाना ही नहीं आता। अरे हम्माद की इतनी बड़ी कमजोरी तेरे हाथ लगी थी, लेकिन नहीं, सारा का सारा खेल बिगाड़ दिया तूने। मांगी तो थी माफी, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर माफी मांगने के बावजूद भी उसके सर से उसके बच्चों की मोहब्बत का भूत नहीं उतरा तो? बिल्कुल पगली है तू। औरत जब मर्द के सामने जिद करती है ना, तो मर्द की अना को ठेस पहुंचती है, और ये ठेस पहुंचाई है तूने। अरे भाई माफी मांग ली और क्या करूं? मेरा तो बस चला ना, मैं उसके दोनों बच्चों का गला घोंट के किस्सा यहीं पे खत्म कर दूं। लेकिन नहीं, मरने मारने के अलावा मजाल है तो मुझे कोई दूसरा हल बता दो। बच्चे? क्या बच्चे? अरे तुझे समझ नहीं आ रही? बच्चे हम्माद की कमजोरी हैं, तुझे इस कमजोरी से फायदा उठाना है। देखती नहीं, तो हम्माद को भाग भाग के बच्चों के पास जाता है, भाग भाग के उस घर जाता है, और सबकी जड़ रिदा है, रिदा। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? सत्यानाश जाए तेरा। अभी भी पूछ रही है मैं क्या करूं? अगर तूने रिदा को हम्माद की जिंदगी से निकालना है, तो तुझे ये हरबा इस्तेमाल करना होगा, ताकि हम्माद तेरा बन के रहे। वरना तेरे साथ भी वही होगा जो तूने रिदा के साथ किया। अगर तूने हम्माद को बच्चे ना दिए, तो वो हमेशा के लिए उस घर वापस चला जाएगा, और तू हाथ मलती रह जाएगी, कुछ नहीं आने का तेरे हाथ। अकल को हाथ मार, अकल को। बेवकूफ ना बन, शाकरा की बेटी बन के दिखा। समझा समझा के थक गई, मगर तेरे कान पे जू नहीं रेंगती। जब सब कुछ तेरे हाथ से निकल जाएगा, फिर पता चलेगा तुझे। तो तुम इसलिए मुंह लटकाए बैठी हो? रिदा रामीन को थोड़ा वक्त चाहिए। मेरी बच्ची इतनी तकलीफों से, इतनी आजमाइशों से क्यों गुजर रही है? हमने से जहन पे इतना बोझ। इससे अच्छा था कि मैं रामीन को हमाद से मिलने ना देती। ये सब मेरी गलती है। भाभी आप ऐसा क्यों सोच रही? आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप ही अपने आप को कसूरवार ठहराएंगी तो रामीन को कौन संभालेगा? फुरकान बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। देखो, तुम ही दरअसल रामीन का सहारा हो, तुम ही उसकी ताकत हो। तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा बेटा।
मैंने रामीन से बात की है रिदा, थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है। थोड़ा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह वो स्टेबल हो जाएगी। बस उसे तुम्हारे प्यार की और घर के अच्छे माहौल की ज़रूरत है। उसे वो अच्छा माहौल कैसे मिलेगा? हमाद को देख के, उसके आसपास हमाद के होने से। हमाद की गैर मौजूदगी उसे बहुत तकलीफ देती है, लेकिन नहीं, रामीन को हमाद के बगैर रहने की आदत डालनी होगी, क्योंकि यही मेरा फैसला है। मैं अपनी बच्ची को और मुश्किलों में नहीं डाल सकती। तो बस अब रामीन हमाद से कभी नहीं मिलेगी, बस यही मेरा फैसला है। भाभी आप क्या कह रही हैं? रामीन की सेहत में सुधार हमाद की वजह से है। और उसकी जहनी हालत की वजह भी हमाद ही है आज। ये क्यों नहीं समझ में आ रहा आप लोग को? नाजनीन से हमाद जब तक छुप छुप के मिल रहा तब तक तो ठीक था, लेकिन आज नाजनीन रामीन से नहीं क्लोज होने देगी हमाद को, ये मैं जानती हूँ। बेटा जरा ठंडे दिल से सोचो, जल्दी में किए हुए फैसलों से हमेशा नुकसान ही होता है। नाज़नीन क्या चाहती है ये तुम्हारा मसला नहीं, हमाद का मसला है, उसको हैंडल करने दो। अगर उससे मसले हैंडल हो जाते तो आज ये नौबत ही ना आती। कैसे समझाऊं आप लोग को? तुम्हें सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी है। ये मेरी बच्ची की जिंदगी का सवाल है, प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए आप लोग कि मैं कोई गलत फैसला ले लूं। रिदा जज्बाती होके मसले का हल नहीं निकलता। हर मसले का कोई ना कोई हल तो होता ही है। हम सब मिल के इस मसले का हल निकालेंगे। हम सब हैं तुम्हारे साथ। ठीक है, जब उस मसले का हल निकल आए तो मुझे जरूर बता देना। रिदा, आंटी मेरा ख्याल है हमें भाभी को थोड़ा वक्त और देना चाहिए। ऐसा ना हो जल्दबाजी में कोई गलत फैसला कर ले। सही कह रहे हो बेटा, न जाने परेशानियां कब पीछे छोड़ेंगे इस घर का। आंटी आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आप परेशान नहीं हो, आपका एक बेटा नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरा बेटा है ना यहाँ। कोई भी बात हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं हाजिर हो जाऊँगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, हमेशा आड़े वक्त में तुमने बेटों की तरह हमें सहारा दिया है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे हमेशा। आंटी आप शर्मिंदा कर रही हैं, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। आंटी आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। आप अभी तक यहीं पे हैं? वो एक्चुअली मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। क्या हुआ? आप इतना हंस क्यों रही हैं? आपके चेहरे पर मट्टी लगी हुई है, बिल्कुल जोकर लग रहे हैं आप। सॉरी। एनीवेज मैं चलती हूँ। गाड़ी आ गई आपकी? नहीं, गाड़ी नहीं है मेरे पास, ड्राइव जो नहीं करनी आती। ओह अच्छा, वेल इन दैट केस मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको, इफ़ यू डोंट माइंड। नहीं नहीं, आप क्यों सहमत कर रहे हैं, मैं खुद ही मैनेज कर लूँगी। आई नो आप मैनेज कर सकती हैं, यू आर इंटेलिजेंट गर्ल। अब बट फिर भी अगर आप मेरे साथ चलेंगी तो अच्छा लगेगा मुझे। श्योर? आपको सहमत नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% श्योर। श्योर। प्लीज़। थैंक यू।
या खुदा, या मेरे मालिक, और किस किस इम्तिहान से गुजारेगी ये जिंदगी मुझे? कसूर क्या है मेरा? क्यों मुझे इन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? छोटी थी तो बचपन में मुझसे मेरे माँ बाप वापस ले लिए। हमारा जैसा प्यार करने वाला शौहर देकर मुझसे वापस दूर कर दिया, और अब मेरी बेटी, क्या रामीन को मेरी मोहब्बत महसूस नहीं होती? क्या मादी उसके लिए सब कुछ है? मुझे इन मुश्किलों से निजात दे दे मेरे खुदाया, मेरी मदद कर मेरे मालिक, मुझे उलझन से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखा। अच्छा, यहाँ रहती हैं आप? जी, मैं यहाँ रहती हूँ। वेल, थैंक्स फॉर द लिफ्ट। वैसे आपके यहाँ ये सिर्फ सूखे अल्फाजों के साथ थैंक्स कर दिया जाता है? सॉरी, मैं कुछ समझी नहीं। अब आई मीन बंदा ना चीज़ ने आपको इतनी दूर से लिफ्ट दी है, बाहिफाजत आपके घर तक पहुँचाया है, कोई चाय कॉफ़ी बनती है ना? आई मीन कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आप चाहें तो। वैसे तो मैं बाहर से भी पी सकता हूँ, लेकिन घर की कॉफ़ी अच्छी होती है सेहत के लिए। आप बहुत बातें करते हैं, चलिए। ओह रियली, दैट्स ग्रेट। अब क्या? वो एक्चुअली मैंने कॉफ़ी का कह तो दिया, लेकिन ये तो पूछा ही नहीं कि आपको कॉफ़ी अच्छी बनानी आती भी है या नहीं। वैसे अच्छे की उम्मीद कम है। How mean? आई एम जस्ट किडिंग, मेरी मजाक करने की आदत है, प्लीज डोंट माइंड। हाँ, बहुत अच्छी आदत है। थैंक यू। चलिए अब, या यहीं पे कॉफ़ी लेके आऊँ? वैसे अगर आपकी मर्जी है तो गाड़ी में पी लेते। नहीं चलते हैं। घंटों गुजर गए हम्माद को घर से गए, अभी तक कुछ पता नहीं। कहीं हम्माद फिर से रिदा के पास नहीं। उफ, क्या मुसीबत है। अब तो हर वक्त इसी बात का डर लगा रहता है, कहीं हम्माद अपनी पुरानी मोहब्बत के पास वापस ना चला जाए। आपके दिल में जो भी आप मुझसे कह सकते हैं मैं समझूंगी। तो बस इतना समझ लो, आइंदा कभी मेरे और मेरे बच्चों के किसी मामले के बीच में मत आना। रब्बा औखा वक्त ये गुजरे, सांसें गिन गिन हारी,
कि मैं जिंदगी के किस मोड़ पर आ गया हूँ। सब कुछ बिगड़ गया मेरी वजह से। ना ही मैं नाज़नीन से कुछ छुपाता और ना ही ये सब होता। आखिर वो मेरी बीवी है। अगर नाज़नीन मेरी बीवी है तो वेदा भी तो मेरी बीवी है, मेरे बच्चों की माँ। फिर मैं रिदा और बच्चों के साथ ये सब कैसे कर सकता हूँ? जीना पड़ेगी उनके आंसू, दिल पे गिरेगी सहारा दिल का बना जो, वो दिल को तोड़े चला है दर्द की है इंतहा लेकिन। सब कुछ बिखर गया, मेरा हंसता बसता घर उछड़ के। कितनी अकेली हो गई है मेरी रिदा। क्या रामीन की वजह से हमाद के घर लौटने से हमाद और रिदा के बीच की दूरियां कम हो जाएंगी? काश ऐसा ही। रिदा से बात करूंगी तो वो नहीं मानेगी, लेकिन शायद ये अल्लाह की तरफ से कोई इशारा हो। इतना सारा जेवर एक साथ बेचेंगी? इस चोरी का तो नहीं है? दिमाग खराब तो नहीं है? इतनी बड़ी दुकान लेके बैठे हो, अच्छे बुरे की तमीज नहीं, शक्ल से चोर लगती हूँ मैं क्या? कहा कैसे तुमने? जिंदगी में इंसान के ऊपर कभी भी कोई भी वक्त आ सकता है, शक्ल पे थोड़ी लिखा होता। अरे मेरा पोता अस्पताल में, एकदम यकमुश्त रकम की जरूरत पड़ गई तो अपना ही जेवर बेचूंगी ना, किसी और का क्यों? हिसाब लगा के बताएं, नहीं बताना तो ना बताएं, चले जाएंगे हम। अरे अम्मा अम्मा आप तो नाराज हो गई, मैंने तो बस यूं ही सवाल कर लिया था। बेकार यूं ही सवाल किया था। देखें आप कीमत बताएं मुझे। अच्छा माफ कर दो मुझे, खुदा करे आपका पोता जल्द ठीक हो जाए। मैं अभी आपको इसकी टोटल कीमत बताता हूँ। चलो चलो जल्दी बताओ। अम्मा इस जेवर की टोटल कीमत 6 लाख रुपए बनेगी। वाह भैया, जरूरत 5 लाख की थी और मिल 6 रहे। 6 लाख भैया कम नहीं लगा रहे, मेरा तो इतना जेवर, थोड़े तो बढ़ा दो। अम्मा सारा वेस्टेज वगैरह काट के मैंने बस इतनी रकम बनेगी। चलो, मजबूरी का नाम शुक्रिया, कर दो भाई, लेकिन एक जहमत करनी पड़ेगी, सारी रकम नकद देना मुझे, इकट्ठे जमा कराने। ठीक है अम्मा, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा।
रकम बड़ी है तो बैंक से निकलवानी पड़ेगी। इतनी बड़ी रकम हम दुकान पे नहीं रखते। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अच्छा मैं ये बताओ, कुछ चाय ठंडा पियोगी? सर में दर्द सा हो रहा है, चाय पी लूंगी। अच्छा मैं आपको बुलाता हूँ। रामीन, मेरे बच्चा, खाने की मेज से इस तरह से उठ के नहीं आते। अच्छा, बुरी बात होती है ना? चलिए चल के खाना खा लें थोड़ा सा। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे पापा से बात करनी है। रामी, आपने एक आदत बना ली है, हर खाने से पहले क्यों जिद करती हो आप? चलो खाना फिनिश करो, आओ। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। रामीन मेरी जान, मामा को परेशान नहीं करते ना? चलिए खाना खाते हैं चल के। नो दादी, बाबा मुझसे मिलने भी नहीं आए और आपने प्रॉमिस भी किया था आप मेरी पापा से बात करवाएंगी। मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा के पास जाना है, मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा चाहिए। लो पापा आ गए। पापा आ गए, मेरे पापा आ गए, मेरे पापा आ गए, मेरे पापा आ गए। अम्मा, रामीन से मिलने आए हो ना? रामीन बेटा, अब तो बाबा आ गए ना? चलिए खाना खाते हैं। अम्मा, क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकती? मैं तुम्हें क्यों माफ करूंगी? तुम मेरे गुनाहगार नहीं हो, तुम रिदा के गुनाहगार हो, उससे माफी मांगो। अम्मा मैं बस कुछ मत कहो हमाद, तुम्हें अंदाजा नहीं रिदा तुम्हारी वजह से किस कर्ब से गुजर रही है। और फिर बार बार रामीन से मिलने के लिए तुम्हारा ये आना। कभी तुमने सोचा है कि रिदा के दिल पर क्या गुजरती होगी जब उसे बार बार उस शख्स का सामना करना पड़ता है जो उसे किसी और के लिए छोड़कर चला गया? मेरा यकीन करें अम्मा, मैं कभी भी रिदा को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। ये मकसद नहीं था मेरा। तो फिर सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देते? जी बाबा, आप प्लीज इस घर में वापस आ जाएं। मत खेलो रामीन और रिदा के जज्बात से इस तरह से। तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे जाने के बाद हमें किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा है। हमारी मुश्किलों में और इजाफा मत करो, बहुत हो गया। चलो इधर आप। दादू मुझे डांट के चली गई। कौन से आर यू? तौबा, इस मनोज को भी अभी आना था। फोन भी बंद था तुम्हारा? बहुत कॉलिंग की मैंने, बताए बगैर गई थी। कहाँ थी? दिल घबरा रहा था, सोचा बाहर का चक्कर लगा के आ जाऊं। बस कर जाओ माँ, कुछ ज्यादा ही नहीं दिल घबराने लग गया आजकल तुम्हारा, जब देखो घर से बाहर होती हो। बस सुन, मेरी फिक्र छोड़, अपने शौहर की सुना। वापस लौटा के नहीं? किया था मैंने फोन उसे, उठाया नहीं उसने। उसी चुड़ैल रिदा के साथ होगा
तुझे शक है, मुझे यकीन है वो वहीं होगा। बस सुन, अगर हम्माद को औलाद की खुशी दे दी होती ना, तो आज यूं ना रोना रो रही होती। अम्मा शर्म तो नहीं आती ना तुम्हें? घुमा फिरा के वही एक बात करती हो। तुम्हारे ये तावीज़ गंडे और ये जादू टोने से तो होने से रहा। हो तो सब कुछ सकता है, पर तू यकीन करे तब ना। बात सुन, मेरा पीछा ना लिया कर, अपनी नमेट। हाय रब्बा औखा वक्त ये गुजरे, सांसें गिन गिन हारी, कितने जा फरियाद करेगी, जो दुखा दी मां। परेशान हो? मम्मी, मैंने अम्माद को सख्ती से मना किया था कि मेरी बच्ची से मिलने की कोशिश ना कर। क्यों मेरी एक नहीं सुनती? क्या जरूरत क्यों नहीं आने की? मेरी एक बात मानोगी मेरी जान? देखो, खून की कशिश में बहुत ताकत होती है मेरे बच्चे। तुम कितनी भी कोशिश करोगी, हमाद को रामीन से दूर नहीं रख सकोगे मेरे बच्चे। ये खून की कशिश ही है जो उसे यहाँ खींच कर लाती। हालांकि उसको मालूम है कि मुझे पसंद नहीं कि वो यहाँ आए रामीन के पास। मम्मी, मुझे ना ये खौफ खाए जा रहा है कि बच्ची को खो ना दूं कहीं। देखो मेरे बच्चे, एक बात समझने की कोशिश करो। तुम अगर रामीन को हमारे से दूर रखोगे तुम उसे खो दोगी बेटा। तुम जानती हो ना कि रामीन कितनी हसास बच्ची है, ये मुश्किल दौर से गुजर रही है। और इस मुश्किल वक्त में सिर्फ और सिर्फ हमारी तुम्हारी मदद कर सकता है मेरे बच्चे। सिर्फ वही तुम्हारी मदद कर सकता है मेरी जान। देखो, तुम इस वक्त हमाद की बीवी बनकर मत सोचो, अपने बच्चों की माँ बनकर सोचोगी। तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी बेटा। मेरे बच्चे, माफ कर दो, माफ कर दो अब्बास को, माफ कर दो। अपने बच्चों की खातिर माफ कर दो उसे रिदा, माफ कर दो। अरे बाबा आई लव यू। आई लव यू टू। बाबा तुम के बेस्ट बाबा हैं। आप भी दुनिया की बेस्ट डॉटर हैं। बाबा तेज, बहुत तेज बाबा। अरे इससे ज्यादा तेज हुआ तो गिर जाओगे आप। रामीन, चले आपका होमवर्क का टाइम हो गया। मामा एक सेकंड, बाबा बहुत तेज। रामीन, मैंने आपसे क्या कहा है? चल के होमवर्क कीजिए। मामा एक सेकंड। रामीन, आप एक बार होमवर्क कर लो, फिर हम दोबारा स्विम पे बैठेंगे।
वो मैं कह रहा था कि मुझे लगता है अब आपको जाना चाहिए। अल्लाह हाफिज़। रिदा, रिदा बात करो मुझसे। तुम्हारा ये रवैया ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। झगड़ना है तो झगड़ लो, बहस कर लो, लड़ लो, पर कुछ तो कहो। आपको लगता है कि हमारे दरमियान कोई भी बात करने को रह के? जख्म को जितना भी कुरेदने की कोशिश करेंगे ना, खून उसमें से उतना ही रसेगा और तकलीफ होगी। प्लीज। रिदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हमान है ना? जी, पर आप? मैं महविश, रिदा की फ्रेंड। रिदा की फ्रेंड? रिदा अंदर है। हमाद, कहाँ गायब हो गए थे आप? इतने फोन किया आपको, आपने मेरा एक भी फोन नहीं उठाया। आपको पता है मैं परेशान हो जाती हूँ। रामीन से मिलने गया था मैं। कैसी है अब उसकी तबीयत? ऐसे क्यों देख रहे हैं? अब मैं इतनी बुरी भी नहीं कि एक मासूम बच्ची से मुकाबला करूं। जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे उस दिन इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। आप जानते हैं ना कि मैं आपको लेकर कितना सेंसिटिव हो जाती हूँ। आपके साथ किसी को भी इस तरह से देखती हूँ ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बस इसीलिए। और मैंने अब फैसला किया है कि आप बाप है रामीन के, आपकी औलाद है वो। आपका जब भी दिल चाहे आप रामीन से मिल सकते हैं। रामीन सारे जब भी दिल करे। महविश, मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे मुझसे दूर हो जाए मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मैं रामीन को हमाद से नहीं मिलने दूंगी, बस। क्या हो गया है रिदा तुम्हें? रिदा, तुम तो ऐसी नहीं थी। जिस रिदा को मैं जानती हूँ वो तो बहुत बेलौस प्यार करती थी, और आज इस रिदा को देख रही हूँ मैं हैरान हूँ, जो अपनी बेटी की, जो अपनी छोटी सी बेटी की खुशी को नजरअंदाज कर रही है। तुमने मुझे गलत कह रही हो, सभी मुझे गलत कह रहे हैं, सही है। वक्त बदल सकता है, हालात बदल सकते, तो मैं क्यों नहीं बदल सकती? हाँ, और क्या गलत कर रही हूँ कि अगर चाहती हूँ कि अपनी बच्ची को अपने साथ रखूं, क्या गलत है इसमें?
तुम जानना चाहती हो तुम क्या गलत करी हो? तुम जानना चाहती हो ना? तुम ये गलत करी हो कि तुमने अपनी एक छोटी सी बेटी को अपने बाप से अलग रखा हुआ है। You know what? तुम जानबूझ के ये बात एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती हो कि रामीन हमाद से कितनी अटैच्ड है, और तुम इस बात को नजरअंदाज कर रही हो। हाँ, कर रही हूँ नजरअंदाज, और मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। मेरी बच्ची के लिए यही बेहतर है कि वो अपने बाप से दूर रहे, और ये मेरा आखिरी फैसला है। कितनी सेल्फिश हो ना तुम। रामीन की खुशी और उसकी सेहत हम्माद से जुड़ी है। अच्छा, तुम मुझे बताओ, हॉस्पिटल में जब रामीन बेहोश थी वो किसका नाम ले रही थी? चुप क्यों? बताओ। हम्माद। There you go. रिदा, तुम्हें अपने बारे में नहीं, तुम्हें रामीन की खुशी के बारे में सोचना है। ये सब कुछ मैं रामीन के लिए ही फैसला कर रही हूँ। हमाद मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी से बहुत दूर जा चुके हैं, और ये रामीन को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी बात। आई नो दैट। रिदा, समझना उसको नहीं है, समझना तुम्हें है। एंड यू नो व्हाट, बीइंग अ डॉक्टर, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ कि उसकी जहनी हालत ठीक नहीं है। अगर वो किसी भी स्ट्रेस से गुजरी तो उसकी सेहत को बहुत खतरा है। तुम्हारे मानने या ना मानने से रियलिटी बदल नहीं जाएगी, तो खुदा का वास्ता है अपनी बेटी को बचा लो। हाय रब्बा, औखा वक्त ये गुजरे, सांसें गिन गिन हारी, मुझे भी खुदा